तो चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जय रुद्रेश्वर महादेव। तो आज है हमारा पार्ट 3, जिसमें जो है हम रुद्रेश्वर महादेव की स्टोरी सुना रहे हैं। तो हमारी स्टोरी पहुंच चुकी थी कि जो ढाकरे थे वो जो है वापस रवाई में पहुंच जाते हैं, एकदम अपनी प्यास वगैरह बुझाते हैं। तो उसके बाद रुद्रेश्वर महादेव ने क्या किया। देखिए भाई, कॉमन सी बात है, अगर कोई देवता कहीं आता है तो उस जगह का जो प्रधान देवता होगा, उससे पहले जो होगा उसको भाई जलन तो मचेगी। मतलब उसको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो रुद्रेश्वर महादेव जब रवाई में आते हैं तो बाबा भौकनाथ भाई बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रुद्रेश्वर महादेव जो है, जो बाबा भौकनाथ थे, वो पूरी रवाई के जहाँ जहाँ अभी रुद्रेश्वर महादेव जाते हैं उन जगहों पर कभी जो है बाबा भौकनाथ का आधिपत्य हुआ करता था। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है कि अब रुद्रेश्वर महादेव को जो है जगह तो बनानी थी। तो सबसे पहले जो है 5 गांव पेटार खत में लेते हैं। 5 गांव किस तरीके से लेते हैं कि बाबा भौकनाथ को जो है, बाबा भौकनाथ है भाई एकदम शुद्ध शाकाहारी, एकदम वैष्णव, क्योंकि वो नाग हैं। नाग कभी भी जो है मांस भक्षण और गंदगी सहन सफाई में रहते हैं भाई। तो उसी तरीके से जो है आपने सुना होगा कि नागों को जो है दूध पसंद होता है। तो भाई जो दूध पिएगा वो कभी मांस भक्षण कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो बाबा भौकनाथ एकदम शुद्धता में रहते हैं। तो भौकनाथ को भगाने के लिए जो है जो देवता होते हैं ना, उनके वीर होते हैं। तो रुद्रेश्वर महादेव के 60 वीर हैं। 60 वीर मैं आपको बता देता हूँ। 60 वीर ऐसा है कि रुद्रेश्वर महादेव का अपना एक रथ है भाई, अपनी एक पार्टी है। पार्टी में देखिए भाई, भूत भी हैं और डायने भी हैं, योगिनियाँ भी हैं, जोगनियाँ भी हैं। तो उसमें ऐसा है कि रुद्रेश्वर महादेव के सबसे आगे जो चलते हैं, यानी कि उनकी जो अगुवाई करते हैं, उनका जो सबसे पहले अगुवाई करती है वो होती है माँ काली माता, जिसको हम कावका बोलते हैं। वो जो है उनकी अगुवाई करती है। फिर जो है 9 नारसिंह और 36 भैरव साथ में चलते हैं। उसके बाद जो है अपने कुछ वीर हो गए, यानी कि भूत प्रेत मसान और ये इत्यादि चीज़ें हो गई है, जिन जो कि देवता के आगे चलते हैं। देखिए, अगर देवता जो है किसी का कार्य सिद्ध करते हैं ना, तो वो जो है ऑर्डर देते हैं अपने वीरों को। तो रुद्रेश्वर महादेव जो है अपने वीरों को ऑर्डर देते हैं। तो उनमें से जो कुछ ऐसे वीर थे उनके, जो कि मांस भक्षण करते थे और दूषित वातावरण में रह सकते हैं, तो उनको जो है ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि भाई कुछ भी करो, भौकनाथ को जो है यहाँ से साइड करो। तो क्या करते हैं कि भाई अब जानवर तो कहीं सारे मर गए थे प्रलय के बाद। तो उनको देखिए भाई, मतलब गंदी फंदी चीज़ें उठा करके बाबा जी को, भौकनाथ जी के आगे डाल देते हैं। जितने मंदिरों में जो है वो थे, उतनी जगह जो है सारे मंदिर एकदम भ्रष्ट कर दिए, उनको दूषित कर दिया भाई। अब बाबा जी चल दिए भाई अपने कहाँ, देवराणा में, क्योंकि बाबा जी को इन चीज़ों से एकदम सख्त नफरत। देवराणा में रुद्रेश्वर महादेव पहुँचते हैं पीछा करते हुए और देखते हैं कि रुद्रेश्वर महादेव को जो है जगह बड़ी पसंद आ जाती है। और जगह पसंद आती है, जगह तो दोस्तों जब कहा जाता है कि जब उन्होंने चावल सूंघे थे तो उन्होंने देवराणा का वर्णन भी किया था। तो देवराणा को जो है उन्होंने सबसे खूबसूरत जगह बताया था। तो दोस्तों ये जो है प्रक्रिया चलती रही, जिसमें जो है फिर वो वहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा भौकनाथ से गुहार लगाते हैं। तो बाबा भौकनाथ का एक वीर है चेड़ू। चेड़ू वीर इतना खतरनाक है दोस्तों, इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। जो चेड़ू वीर है, कहा जाता है जब उत्तराखंड में बाबा भौकनाथ का एक अगवान वीर कैसे बना। ये पहले दोस्तों हिमाचल में थे। तो हिमाचल में कहा जाता है कि इन्होंने सभी देवी देवताओं को एकदम परास्त तो नहीं किया, लेकिन सबके साथ इन्होंने छलबल करके जो है ये उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड में जैसे ही रवाई में आए तो कहा जाता है कि बाबा भौकनाथ ने इनको टटोल लिया और तब से जो है ये बाबा भौकनाथ के प्रिय भगत और अगवानी वीर बने। तो जो चेड़ू थे बाबा भौकनाथ के, उन्होंने जो है रुद्रेश्वर महादेव के 60 वीरों को जो है परास्त कर दिया, यानी कि चेड़ू ने भाई एकदम सबकी वाट लगा दी। तो जब जो है सभी वीरों ने हार मान ली, तो तब जो है सामने आते हैं रुद्रेश्वर महादेव और बाबा भौकनाथ, प्रत्यक्ष रूप में आते हैं भाई। फिर दोनों देवताओं की आपस में वार्तालाप चलती है, जिसमें जो है रुद्रेश्वर महादेव उनसे मांगता है जमीन की, भाई हमको दीजिए, ये देवराणा की जगह हमको दीजिए। तो दोस्तों कहा जाता है, इसमें कहा मतलब कहने वाली बात नहीं है, ये थ्रोन में मैं नहीं
चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की लड़ाई हो। तो लोगों का है भाई, लोग लड़ाइयाँ करते हैं कि हमारा देवता बड़ा है, हमारा देवता लड़ा, हमारा देवता ये है वो। मैं आप सबको एक कॉमन सी बात बताता हूँ, देवता आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। साथ में जो है रुद्रेश्वर महादेव भगवान शिव के अवतार हैं, और बाबा भौकनाथ जो है वासुकी नाग के अवतार हैं। तो वासुकी नाग जो है रुद्रेश्वर महादेव के गले में रहता है भाई, मतलब भगवान शिव के गले में रहता है। तो भाई एक इष्ट अपने भक्त के लिए क्या ही कमी चाहेगा, और एक भक्त अपने इष्ट के लिए क्या ही कमी चाहेगा। तो रुद्रेश्वर महादेव जो है कहते हैं कि भौकनाथ जी से कि हमको भाई ज़मीन दे दो, ज़मीन यानी कि हमको जगह भी दे दो और साथ में जो है देवराना भी दे दो। तो देवराना में जो है दोस्तों बहुत हॉनेस्ट, मतलब बहुत पुरानी स्टोरी बताई जाती है कि रुद्रेश्वर महादेव बाबा भौकनाथ से वचन मांगते हैं कि भाई कि तुम मुझे ये ज़मीन दोगे, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इस जगह को लेने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा भौकनाथ कहते हैं कि एक देवराना में एक असुर हुआ करता था, तो भाई असुर को भी तो भगाना था। असुर बोले तो दानव हुआ करता था जो कि नर भक्षण करता था, और साथ में जो है लोग गाय भैंस बकरियां चराने जाते थे तो उनको भी खाया करता था। तो दोस्तों जब रुद्रेश्वर महादेव ने यह सुना तो रुद्रेश्वर महादेव ने एकदम हामी भर ली कि हाँ भाई मैं एक काम करूँगा, और पर मुझे वचन दो कि आप जो है मुझे रवाई में यानी देवराना की भूमि दोगे। तो बाबा भौकनाथ जो है हामी भर लेते हैं, इसमें जो है हो जाती है दोनों की संधि। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि बाबा भौकनाथ भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो रुद्रेश्वर महादेव कहते हैं कि चलिए दिखाइए हमसे भाई कौन है दानव, किस तरीके का दानव है। बाबा भौकनाथ जी को है भाई एकदम मांस मदिरा इत्यादि से एकदम हट है, ठीक है ना। तो रुद्रेश्वर महादेव के साथ जाते हैं तो उनको जो है दानव दिखता है। तो दानव दिखता है यानी कि दानव उस समय कहा जाता है कि एक भैंस को खा रहा था, ठीक है। तो रुद्रेश्वर महादेव एकदम से जो है अपने वीरों को ऑर्डर देते हैं कि भाई इसको परास्त करो। तो रुद्रेश्वर महादेव का जो है एक वीर जाता है जो कि एकदम शमशानी वीर था, वो जाता है अघोर वीर, और जो है जो भैंस थी उसकी टांग उठाता है और दानव को मारने लगता है। और भाई नॉर्मल सी बात है, दो देवता खड़े हैं और देवताओं के सामने दूसरी चीज़ पड़ी हुई है, और वो अचानक से जाए और उस सड़ी हुई चीज़ को उठाए मारने के लिए। बाबा भौकनाथ जी को इन चीज़ों से एकदम हट है भाई, छुआछूत से, मतलब नाग होते हैं भाई उनको छुआछूत से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। तो जैसे ही उठाता है तो बाबा भौकनाथ जो है कहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से देख लो भाई, तुम लोगों को बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है। तो रुद्रेश्वर महादेव जो है जल्दीबाजी में कहते हैं कि भाई वचन दीजिए, उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे। तो बाबा भौकनाथ कहते हैं कि हाँ मैंने आपको वचन दिया, जितनी मतलब जो आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा, यानी कि जितना आप घेर सकते हो घेर लेना। लेकिन भाई बाबा भौकनाथ ने यहाँ से गलती कर दी कि वो उनको जो है वचन नहीं दे पाए कि भाई इतने गांव ले जाने हैं। अब क्या होता है कि वचन जल्दबाजी में दे देते कि हाँ जो तुझे चाहिए ले लेना, और वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो रुद्रेश्वर महादेव करते हैं भाई परास्त, उसको मार देते हैं दानों को। उसके बाद जो है रुद्रेश्वर महादेव तो भ्रष्ट हो चुके थे, भ्रष्ट यानी कि अब उनके दानवों ने जो है दुनिया भर का कचरा कूड़ा वगैरह जो भी है वो उठाया। ऐसा नहीं है कि रुद्रेश्वर महादेव के साथ जो है कुछ ऐसे वीर भी चलते हैं जो कि जिनको जो है मतलब इन चीज़ों से नफरत है, जैसे कि नरसिंह हो गए और भैरव में भी हो गए। इनमें से कुछ वीर ऐसे हैं कि जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती है भाई। तो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों कि रुद्रेश्वर महादेव जो है सब पूरा एरिया एकदम कवर कर लेते हैं, यानी कि एक जाल बना लेते हैं कि इस एरिया में जो है मेरी पूजा होनी है और ये एरिया के लोग जो है मुझे अपना इष्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले रुद्रेश्वर महादेव जो है खुद को स्वच्छ करने के लिए फिर से 10 से 15 साल की तपस्या में जो है देवराना में बैठते हैं, और वहाँ पर जो है एक शिवलिंग स्थापित करते हैं। और दोस्तों शिवलिंग स्थापित करने के बाद जो है वो तप में बैठते हैं, और 10-12 साल तपस्या करने के बाद जो है भगवान
शिव की जो है तपस्या करते हैं और भगवान शिव जो है उनको साक्षात दर्शन देते हैं। साक्षात दर्शन के बाद जो है भगवान शिव उन्हें जो है एक वरदान देते हैं कि आप जो है देवता भी बनोगे और सभी के कार्यों को सफल कर पाओगे, और आप जो है हर कार्य की सिद्धि उनको दे देते हैं और साथ में जो है उन्हें देवत्व दे देते हैं। फिर जो है रुद्रेश्वर महादेव को देवत्व मिलने के बाद जो है वो अपना कार्य करते हैं शुरू। जिनकी कंडी में वो आए थे 5 गांव पेटारखत, वहीं के लोगों के जो है स्वप्न में जा कर के एक इस व्यक्ति के स्वप्न में जाते हैं और कहते हैं कि भाई इस तरीके से मैं जो है एक खेत में दबा हूँ, मेरी मूर्ति को जो है निकालो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो इससे आगे होगी। तो किस तरीके से जो है रुद्रेश्वर महादेव निकले और क्या क्या मान्यताएं जो है उनकी रावाई घाटी में रही और उनके किस तरीके से जो है वजीर, खून इत्यादि बने, तो आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में। और बाद बाकी धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग जो है बहुत सारा प्यार दिखा रहे हो, इसी तरीके का प्यार बनाए रखें और मिलते हैं आप सभी लोगों को दूसरी वीडियो के साथ। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं ना तैयार करके रखता हूँ, ठीक है ना, कि आज मैं इतना बताऊंगा, कल मैं इतना, और फिर भी जो है मेरा बताने का जो टाइम है, मैं 11 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखता है नहीं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।